हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एरे यूनिक, लीड कोड 945। ऑफ कोर्स पहले बता देता हूँ, ये सॉर्टिंग जैसी पूरी वीक चल रही है। पता नहीं लीड कोड वो क्या हो गया है ना। नॉर्मली पीओटीडी जो होता था वो ऐसा होता था कि वो यूनिक क्वेश्चंस लेके आते थे, मतलब अलग अलग कंसेप्ट के, है ना। हमें नहीं पता होता था कि कौन सा कंसेप्ट आने वाला है। लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि पूरा हफ्ता ही एक ही कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है। बट ठीक है, एक ये भी फ़ायदा है कि आपको जो वीडियोस होंगे वो सिंक में मिल जाएंगे कि हाँ यार, ये पूरा हफ्ता ये सॉर्टिंग अप्रोच चला था, ये पूरा हफ्ता लिंग्विस्ट चला था, इस टाइप से। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन इन इंटीजर एरे नम्स, इन वन मूव यू कैन पिक एन इंडेक्स आई, ओके, वेयर आई बिलोंग करेगा जीरो से नम्स डॉट लेंथ के बीच में, एंड इंक्रीमेंट नम्स आई बाई वन। ओके, तो हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे नम्स आई को 1 से। हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू मेक एवरी वैल्यू इन नम्स यूनिक। तो बेसिकली इन्हें एक एरे दे रखी होगी, तो हमें कुछ इस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो इस एरे के वैल्यूज़ होंगे ना वो यूनिक होंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को बाई वन, मतलब हम एक ही मूव यूज़ कर सकते हैं कि हमें इंक्रीमेंट करना है। ओके, द टेस्ट केसेस इज जनरेटेड सो दैट आंसर फाइल इन अ 32 बिट इंटीजर। ऑलराइट, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो, तो मेन थिंग इस क्वेश्चन में यही था कि हमें वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है ना। अब जैसा कि इनका ये वाला जो एग्जांपल है 1 2 और 2, है ना। तो अब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ डिक्रीज़ नहीं कर सकते, वरना दो ऑप्शन हो सकता था कि वेदर आप इंक्रीज़ कर लो या डिक्रीज़ कर लो, है ना, वैल्यू को यूनिक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक ही वे परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो रहा हो तो वहाँ हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग बता दोगे, है ना। बाकी हम देखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, लीड कोड पे ऑलरेडी पुराना क्वेश्चन है, बना हुआ है, बट स्टिल आप लोग बताना। ओके मुझे। तो चलो इसको देखते हैं फ़िलहाल। तो जैसे कि मान के चलो हम पहले वन वाले वैल्यू को कंसिडर करें, है ना। तो ये ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर जो वन है इसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ, है ना, अगर मैं इससे इंक्रीज़ करूँ तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट से कोलाइड कर जाए, है ना, या सेम हो जाए। क्यों? क्योंकि एक तो ये मिनिमम है ना, ऊपर से अगर मैं इससे ही अगर इंक्रीज़ करूँ ये चेक करने के लिए कि यूनिक करने के लिए, तो कॉमन सी बात है कि बाकी एलिमेंट जो होंगे वो इससे बड़े होंगे, है ना, क्योंकि एलिमेंट्स यूनिक होंगे। और हमें इनने ऑलरेडी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि हमें वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करना है। तो ये कॉमन सी बात होगी कि अगर हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कोलाइड कर जाए, है ना। तो आइडियली क्या होगा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करने वाले। हम उसके अगले वाले वैल्यूज़ के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, विच इज़ 2, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा ना उसे हम कुछ भी नहीं करने वाले। हम उसे ना उसे डिक्रीज़ करेंगे ना इंक्रीज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे तो सिर्फ इंक्रीज़ करना होगा। तो इन इसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करेंगे इसी पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, तो हमने अभी तक दो चीज़ें देख ली कि हम वैल्यूज़ को डिक्रीज़ नहीं कर सकते, है ना। और एक चीज़ क्या देखा कि हमें एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू को चेक नहीं करना है। ओके, तो उसे वैसे हम छोड़ देंगे। तो अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू आए, जैसे यहाँ पे 2 था, है ना, तो हो सकता है ये सेम हो स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता तो हम इसे इंक्रीज़ कर रहे होते, राइट, क्योंकि एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहेंगे, है ना, कि 1 2। तो इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, इसके साथ हम इसको बस एज अ रेफरेंस देखेंगे। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या जो इसका प्रीवियस वैल्यू है क्या ये इससे सेम है, तो दिखेगा नहीं। ये तो 2 है, ये 1 है। और ऊपर से इसे कोई इशू भी नहीं है ना, क्योंकि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर जो हो रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रही है चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे, चलो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हम नेक्स्ट वाले के पास गए तो ये दिखेगा, अब ये कंपेयर करेगा इसके प्रीवियस वाले से, मतलब इस वाले 2 से। तो ये कहेगा यार हम तो सेम है ना। तो अगर सेम है तो क्या करना होगा, हमें वैल्यू को यूनिक बनाना होगा। और यूनिक कैसे बना सकते हैं, सिंपली इसको इंक्रीज़ करके, राइट। तो हमें ये फाइनली लास्ट वाला एलिमेंट इंक्रीज़ करना होगा किससे, तो वो भी इन्हें कह रखा है एक से ही इंक्रीज़ कर सकता है ना, वी कैन इंक्रीज नम्स ऑफ आई बाई 1। तो हम सिर्फ 1 से ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल एरे बन जाएगा। और हमें आंसर में क्या बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, तो हमें कितने मूव्स लगे, सिर्फ एक मूव लगा, राइट, इसे 1 बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक।
तो एक मूव में हमने अपने एरे को यूनिक यहाँ पे बना लिया, और अगर इनका आंसर देखो तो आउटपुट भी 1 है ना। तो यहाँ से हमने क्या रियलाइज़ किया कि एक चीज़ तो पक्का है कि हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम एलिमेंट को भी कंसिडर करना है ना, मिनिमम एलिमेंट को हम यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमें सॉर्टिंग एलिमेंट मिल जाए, तभी हम ये पॉसिबल है, राइट। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है 3 2 1 2 1 7, है ना। पहले तो ये सॉर्टेड है नहीं, तो पहले तो सॉर्ट करो इसे। तो 1 1 हो गया, 2 2 3 और 7, राइट। ऐसा सा है। हम क्या कर रहे थे, पहले वाले को तो कुछ नहीं करेंगे, है ना, पहला जो है उसको वैसे ही छोड़ दो, हम नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है वो सेम है ना। तो एक हमारा आंसर भी यहाँ रहेगा, फिलहाल के तो 0 रहेगा इनिशियली। तो हमें क्या दिखा, ये वाला एलिमेंट सेम है। तो सेम है तो आप क्या करो, इसको इंक्रीज़ करो, किससे, 1 से, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले के पास गए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये प्रीवियस वाले से सेम है ना। तो अगेन इसे भी इंक्रीज़ करो आप। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो वैसे वैसे हमारे आंसर्स में मूव्स ऐड होते जाएंगे कि ये 1 से 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो अभी तक कितना हो गया, अभी तक 1 हो चुका है, प्लस 1 आ चुका है, राइट। 2 मूव्स हमने यूज़ कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं अगला एलिमेंट आ गया 2। अब हमें दिखेगा 2 तो ऑलरेडी छोटा है 3 से, है ना। तो इसे जो है 2 मूव्स लग जाएंगे, राइट, इससे ज़्यादा होने के लिए, क्योंकि अगर एक मूव करेंगे तो वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें और इसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इसे हमें 2 मूव्स देने पड़ेंगे, जो फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास 4। तो इसके लिए 2 मूव्स लग गए, है ना। अगेन हम 3 के पास जाएंगे। अब 3 अपने प्रीवियस को देखेगा कि यार ये तो 4 है, तो मुझे 4 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा 2 मूव्स लगेंगे, तो 3 + 1 4, तो 4 तो इससे इक्वल हो गया, प्लस हमें 1 और करना पड़ेगा इसे ग्रेटर देन बनाने के लिए। तो यहाँ के लिए भी हमें 2 मूव्स लग गए। फाइनली हम गए लास्ट वाले एलिमेंट पे 7 के पास। तो हमें दिखेगा कि 7 ऑलरेडी मतलब 5 से ग्रेटर है, तो हमें इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 0 ही मूव्स ऐड करेगा। तो टोटल हमें 1 2 3 4 5 6, टोटल हमें 6 मूव्स लग गए। तो यही हमारा देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में आउटपुट 6 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे 6 मूव्स लगे इसको हैंडल करने के लिए, राइट। और हमारा एरे जो हो गया वो कैसा सा बन गया, तो वो हो गया 1 2 3 4 5 7। हमें दिख रहा है सारे एलिमेंट्स यूनिक है ना, और सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सारे इनके जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसके बाद हम इसका एक पहला अप्रोच देख रहे होंगे कोड करने का। हम यहाँ पे 2 मेथड देखेंगे ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है ना, तो सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस एलिमेंट को तो देखेंगे नहीं। हमने इसको चेक किया, इस वाले 2 को, तो हमें यहाँ दिखेगा कि ये ऑलरेडी, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसका प्रीवियस एलिमेंट से ये बड़ा है, तो चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास गए, यहाँ दिखेगा कि यह एलिमेंट सेम है प्रीवियस से। अगर वो सेम है तो क्या हो रहा था, तो इसे इंक्रीमेंट करो एक मूव के साथ, तो आंसर में 1 मूव ऐड हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम गए नेक्स्ट एलिमेंट के पास, है ना। अब इस वाले को मान के चलो मैं नम्स ऑफ आई बोल देता हूँ, है ना। फिलहाल के लिए हमारा लूप यहाँ पे, ओके। तो ये क्या करेगा, ये प्रीवियस वाले से कंपेयर करेगा, किससे, जो हमारा ये वैल्यू होगा, ये हम क्या होगा, अगर ये नम्स ऑफ आई है तो प्रीवियस वाला i-1 हम कह सकते हैं, राइट, ऑफ कोर्स। तो अब क्या करेगा, वो पहले वाले से कंपेयर करेगा। तो अगर हमें यहाँ पे दिखा कि नम्स ऑफ आई जो है वो क्या है, वो लेस देन इक्वल टू, है ना। इक्वल टू भी हमें कह सकते हैं, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट भी रह सकता है ना, इक्वल लेस देन इक्वल्स टू i-1, है ना। तो अगर ऐसा सिनारियो है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इसे इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, कितने के साथ, जो हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये 3 है और ये 2 है, तो हमें इसे अगर इंक्रीज़ करना है तो हमें कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 2 के साथ। क्यों? क्योंकि अगर 1 हम करेंगे तो वो 3 के इक्वल हो जाएगा, तो यूनिक तो एलिमेंट रहा नहीं, तो हमें यहाँ पे 2 एलिमेंट के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा हम कितना ऐड कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली नम्स ऑफ i-1, राइट, माइनस नम्स ऑफ i, है ना, और +1 जो हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या था, 3 - 2, राइट, +1।
तो हमें 2 मूव्स मिले, है ना, यही हमें ऐड करना है और यही एक्स्ट्रा को हम ऐड कर रहे होंगे अपने आंसर भी में भी, राइट। तो आंसर के अंदर भी हमें इन्हीं मूव्स को ऐड करना है कि हाँ यार हमें 2 मूव्स भी लगे इनको ठीक करने के लिए। और फाइनली जब हम ये कर लेंगे तो हमारा जो नम्स ऑफ आई बनेगा उसे अपडेट भी करना पड़ेगा नई वैल्यू के साथ। तो नम्स ऑफ आई को प्लस कर इक्वल्स टू एक्स्ट्रा कर दो। तो नम्स ऑफ आई पहले कितनी थी यहाँ पे, तो 2 थी, तो ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ जो है वो पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे ऐड हो जाएगी, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा ये कि किस तरह ये वैसे 4 होना चाहिए, राइट। ये 3 था, 2 + 3, हाँ तो 4, तो ऑफकोर्स 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली हम इसके कोड को देखते हैं, उसके बाद हम इसके अप्रोच को समझेंगे। तो ये देखो इतना सही कोड है पहला वाला, तो क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली सॉर्ट कर रहे हैं एरेज डॉट सॉर्ट के साथ, है ना, एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बस वही लाइंस जो मैंने लिखा है हम अपने पूरे एरे के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं किसको, जो नम्स ऑफ आई से प्रीवियस वाले को, राइट। हम ऑफकोर्स आई फर्स्ट एलिमेंट से चल रहे हैं ना, 0th वाले को हमने छोड़ दिया जो कि मिनिमम एलिमेंट है, तो हमने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से चलना स्टार्ट किया और हम सिंपली कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है तो आप क्या करो, आंसर में ऐड करो किसको, नम्स ऑफ आई -1 माइनस नम्स ऑफ आई +1, है ना, मूव्स के लिए। तो जितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मूव्स होंगे वो यहाँ पे हो जाएगा और फाइनली एरे को चेंज कर दो, राइट। तो इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो ऑर्डर ऑफ n log n + n होगी, है ना, ओवरऑल n log n ही हो गया वो, ठीक है। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर देखो तो ये होगी log n। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो ये हमने इनपुट एरे को ही मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर को ये चीज़ पसंद नहीं आती है ना कि आपने इनपुट एरे को ही ख़राब कर दिया, तो वो ये कह सकता है कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस बनानी पड़ सकती है ना, एक एक्स्ट्रा एरे, मतलब इस एरे की कॉपी बना ले सकते हो आप और उसके अंदर आप जो चेंज करना हो कर लो और फाइनली रिटर्न करा दो। तो उसके लिए मैं n कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड कर लो स्पेस में, है ना, log n + n ओवरऑल, क्योंकि मे बी ये कॉपी के लिए कह सकता है ना कि हमें कॉपी बना के करना है, इन मेन इनपुट एरे को मॉडिफाई नहीं करना है। तो यहाँ तो हमने नम्स में ही कर दिया तो इसमें इशू नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है ना, किसी को मे बी पसंद आए किसी को ना पसंद आए। तो ये पहला अप्रोच हम सबमिट कर रहे हैं, ओके। तो ऑलराइट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले अप्रोच की तरफ, क्योंकि अब इंटरव्यूअर हमारा इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, वो ये कहेगा कि चलो यार आपने एक अप्रोच तो बता, इसे ऑप्टिमाइज़ करके दिखाओ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ n log n + n, ठीक है। तो वो बोलेगा इसे ऑप्टिमाइज़ करो। अब इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अभी 1-2 दिन से हम सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम देख रहे हैं ना कि जहाँ भी सॉर्टिंग वाली चीज़ें आ रही है ना, तो वो चीज़ उसे भी पता है कि जो इंसान सॉर्ट कर रहा होगा तो वो ऑफ कोर्स n log n कॉम्प्लेक्सिटी लगा ही रहा होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर एल्गोरिथम n² पे काम करती है, तो n log n स्टिल बेटर है। तो अगर वो इसे भी ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो इसे लीनियर टाइम में करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब लीनियर के लिए अगेन हमारे पास कौन सा सॉर्ट होता है, वो है काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट होता है। अगेन मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई नया इंसान देख रहा है ना इस वीडियो को, तो काउंटिंग सॉर्ट अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली है, वो प्रॉपर काउंटिंग सॉर्ट के ऊपर ही वो पूरा क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने अच्छे से करा रखा है ना। अगर आपको काउंटिंग सॉर्ट अच्छे से देखना हो तो आप उस वीडियो में जा सकते हो। तो स्टिल आप यहाँ भी समझ लोगे, है ना, पहले ये क्वेश्चन कर लो उसके बाद वहाँ पे जाना, तब आपको अगर इसके भी डाउट्स अगर कुछ बचे हुए होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, ऑलराइट। तो चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या क्या देखा कि अगर हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना है तो हमें यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगी आई होप, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं कि अब लेकिन काउंटिंग सॉर्ट के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कि काउंटिंग सॉर्ट हम कब अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसके लिए भी हमें रेंज देखना पड़ेगा, राइट। कि अगर हमारी रेंज जो है वो 1E9 के करीब हुआ, यहाँ पे नहीं है लेकिन अगर 1E9 के आसपास हुआ तो हम इसे अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, हम काउंटिंग सॉर्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतने साइज़ की एरे नहीं हम बना पाएंगे। काउंटिंग सॉर्ट में क्या होता है ना, जो उसके वैल्यूज़ होते हैं ना, जैसे सपोज ये वैल्यूज़ हैं तो इतने ही साइज़ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसमें, जैसे यहाँ पे 2 मैक्सिमम वैल्यू है तो उतने ही साइज़ की हम एरे बना रहे होते हैं, उससे एक ज़्यादा ही बल्कि, राइट। तो हम जो हमारा जो वैल्यूज़ होता है ना वो वहाँ पे इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है काउंटिंग सॉर्ट के अंदर। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा हो, है ना, 1E9 के करीब हो, तो उतने साइज़ की एरे हम पॉसिबल नहीं है बनाना वहाँ पे, राइट। तो वैसे केस में हम काउंटिंग सॉर्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो
हमें ध्यान रखना होगा किसका, जो एम्प्टी बकेट्स होते हैं, ये पूरा अलग सा कंसेप्ट है ना। तो एम्प्टी बकेट्स जो होंगे उससे हमें हैंडल करना पड़ेगा। लाइक हम बकेट्स बना के चल रहे होंगे और हमें जो एम्प्टी बकेट्स मिलेंगे जहाँ पे 0 0 फिलअप होगा उन्हें छोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान के चलो हमारा जो एरे होगा, मान के चलो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 8 है। अब आपको अब दिख रहा होगा है ना कि यहाँ पे ये इंडेक्सेस है, मैंने 3 4 5 को मिस कर दिया, राइट। तो ये इसलिए ये क्यों किया, क्योंकि ये हमें यहाँ पे हैश करके चलना पड़ेगा। अगर ये साइज़ बहुत बड़ी होगी है ना, अगर ये 1E9 के आसपास हो, तो अगर हमें तब करना हो तो हमें एम्प्टी वाले को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ये सब मान के चलो एम्प्टी होंगे, तो हमें जो नॉर्मल ऑर्डरिंग होगी ना एरे की, हमें उसके साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो हैशिंग वगैरह इन्वॉल्व करके हमें फाइनली इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, काउंटिंग शॉट वाली चीज़ों को। खैर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल एक फ्रीक्वेंसी एरे अपना बना रहे होंगे, राइट। कैसे, जैसे कि मान के चलो मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, नम्स ऑफ हमारा 1 2 2 2, है ना। ये एग्ज़ाम्पल शायद मैंने लिया था, हाँ, तो ये एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया, ओके। अब यहाँ पे पहले हम बना रहे होंगे फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, जो हमारा इंडेक्स होता है ना, वो काउंट शॉट में भी वो जो हमारा इंडेक्स होता है वो डिफाइन करता है एलिमेंट को, है ना। और जो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो डिफाइन करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एरे। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो उतने ही साइज़ के हम एरे बना लिए, है ना। और जितनी जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, 0 के लिए तो यहाँ पे 0 है, 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी है तो हमें दिखेगा यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है ना वो वैल्यूज़ को डिपेंड कर रहा, मतलब जो हमारी एलिमेंट है उसे डिफाइन कर रहा होता है, और जो हमारा हमारा वैल्यू है वो डिफाइन कर रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है एरे के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता होगा फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारा मेन एम क्या था, राइट। हमारा मेन एम था कि जो एवरी नंबर लाइक शुड कम 1 टाइम, है ना, कि हर एक नंबर जो हो वो एक बार आए, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक के केस में क्या होता है, एक नंबर एक ही बार आया होगा। तो हमारा मेन एम भी तो वही था कि एक ही बार आना हो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें ना कि इस केस में कि जैसे जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 है ना, 0 1 2, फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। तो 1 के लिए अगर हम देखें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 प्रॉब्लम नहीं कर सकता। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है, लेकिन इसे भी 1 होना चाहिए था, तभी तो हम कह सकते हैं ना एरे यूनिक है, कि 2 भी एक ही बार आया है, 1 भी एक ही बार आया हुआ है, राइट। और हमें मेक श्योर करना है कि अगर वो 0 हो, है ना, कि अगर जो कोई भी आए, है ना, या कोई भी अभी तक एलिमेंट आए, तो उसको एटलीस्ट एक बार ऑकर करना ही पड़ेगा। यही हमारा टास्क है ना, मेन टास्क, कि अगर कोई एलिमेंट आए तो वो मैक्स टू मैक्स एक बार आए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं आए वो। तो हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ़्ट वाले साइड से चलना स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि हम सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहे होंगे एलिमेंट्स के। तो हम यहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ओके 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, तो सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जैसा चाहिए था हमें उतनी ही फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, तो हम सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आई होप नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए था, यूनिक नंबर चाहिए था। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो, नो इशू, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वो एलिमेंट ही वहाँ पे नहीं है। अगर 1 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए था, अगर वो एलिमेंट एक ही बार है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। हम सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे। अब हम अगले वाले इंडेक्स पे गए 2 के पास, है ना। 2 वाला एलिमेंट कितने बार है, 3 बार हमें दिख रहा है ना, जो कि हमें एरे में भी दिख रही है। तो 2 वाला एलिमेंट यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, तो दिखेगा 2 एक्स्ट्रा हैं, है ना, क्योंकि 2 एक तो अपने पास रख लेगा, बाकी बच कितने गए, यूनिक होने के लिए उसको 2 1 तो चाहिए था, है ना, एक बार तो 2 चाहिए था, और एक्स्ट्रा कितने बच गए, 2 एक्स्ट्रा बच गए, है ना। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 2 थे, है ना, 1 2 वहाँ पे रह सकता है, बाकी जो 2 हैं उनको अगले वाले इंडेक्स के ऊपर भेज दो, राइट। ये होगा इसका कंसेप्ट।
तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक नंबर लाइन विजुलाइज कर सकते हैं। सपोज ऐसा सा कुछ है, 0 1 2, ये 3, ये 4, और मान के चलो ये जो 2 वाला बंदा था इसके पास 3 बॉल्स थे, है ना, यहाँ पे 3 बॉल्स थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब हमें क्या करना है ना, ये जो 2 बॉल्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा 2 बॉल्स हमें दिख रहे हैं, इनको हमें नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट करना है। एक बॉल तो वो रख सकता है ना, एक बॉल में, एक यूनिक होने के लिए एक बॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाकी जो 2 हैं उनको हमें नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट करना है। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि यार ये तो गलत है, आइडियली हमें क्या करना चाहिए, ये जो 2 बॉल आपके पास है, एक काम करो, एक बॉल 3 को दे दो, एक बॉल 4 को बांट दो, है ना, तो सारे यूनिक हो गए हमारे पास, ठीक है, कह सकते हो ना, ऑफकोर्स। तो सही बात है और गलत भी नहीं है ना, ये सही तो है कि एक एक बाकी जो 2 बॉल हैं दोनों को एक एक दे दो, रादर देन 3 को हम 2 बॉल पकड़ा दें, क्योंकि अगेन फिर वो भी यूनिक नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम एक एक करके ही दे दें सबको, राइट। पर हमें ये कभी नहीं पता होगा कि 3 के पास बॉल हैं भी या नहीं है, या कितने बॉल हैं, ठीक है। तो आइडियली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 3 बॉल थे इस वाले जगह पे, है ना, 2 वाले के पास। तो हमें क्या करना होगा, आपके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा बंदा राइट में है जिसके पास कोई भी बॉल नहीं हो, है ना, राइट। तो हम इधर हमें ये चेक करना पड़ेगा, या फिर किसके पास बहुत ज़्यादा बॉल हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम वी विल एंड अप लाइक फाइंडिंग वी हैव 2 बॉल्स, है ना, और वी विल एंड अप गोइंग टू द इंटायर राइट। तो हम पूरे राइट साइड में हम चले जाएंगे, क्या करने के लिए, जस्ट वो लोकेशन फाइंड करने के लिए जहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास कोई भी बॉल नहीं हो, और तब जा करके हम उस बॉल को वहाँ पे देंगे, जो कि हमें नहीं करना है, इतना खतरनाक कॉम्प्लेक्स करके नहीं जाना है हमें आगे। तो सिंपली इमेजिन करो कि हमारे पास यहाँ पे 2 बॉल एक्स्ट्रा थे, वही हमारा हेडेक है, राइट, है ना। 2 का हेडेक क्या है, अगर हम बोले कि 2 को सरदर्द क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास 2 बॉल एक्स्ट्रा हैं, वो उसको संभाल नहीं पा रहा। तो एक सिंपली करो ना कि ये हेडेक जो है ये 3 को दे दो कि ले यार तू 2 बॉल संभाल, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, मेरे पास एक बॉल है, मैं खुश हूँ, है ना, हमारा एरे यूनिक हो रहा है, मैं एक बॉल से ही हमारा काम हो जा रहा है। तो एक काम कर, ये 2 बॉल फालतू में मेरे सर पे बैठा हुआ है, तुम इसे संभालो, ठीक है। ऑफकोर्स कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये होता है, सीनियर अपना काम जूनियर को पकड़ा देते हैं कि भाई मेरे से हो गया, तू झेल अब, राइट। तो सेम यहाँ पे सेम सिनेरियो होता है। तो हमने क्या किया, हमने 2 बॉल 3 को पकड़ा दिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक शिफ्ट किया, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉल्स के लिए, 2 बॉल के लिए। तो अल्टीमेटली जो होगा, हमने 2 शिफ्ट किया, राइट, सो फार जो हमने किया है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक बॉल, पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक बॉल करके देते हैं ना, पहले एक बॉल इसको पकड़ाते, फिर एक बॉल इसको पकड़ाते, ज़्यादा दिन हमने क्या किया ना, हमने 2 बॉल को ही एक बार में भेज दिया। तो नंबर ऑफ मूव्स यहाँ पे 2 ही होंगे, है ना। नाउ अब क्या होगा, जो 2 बॉल 3 पे आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर 3 के पास जो है, 3 वाले के पास भी मान के चलो उसके पास भी कोई बॉल होते, है ना, और उसके साथ हमने 2 बॉल और चिपका दिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फिलहाल के तो हम यहाँ पे थे, है ना, इस वाले के लिए हम कह सकते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ i+1 होगी, है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, कौन सा कलर है ये, एक सेकेंड, ओके, पता नहीं मैंने क्या क्लिक कर दिया था आईपैड में, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी किसकी, i+1 वाली की, है ना, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, जो हमारा 3 होगा, i हमारा यहाँ पे था, तो i+1 हमारा थर्ड वाला एलिमेंट होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा बॉल ऐड करेंगे, राइट, कि यार तुम्हारे पास जितनी बॉल थी उसके साथ तुम 2 और रख लो, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, हमने 2 का हेडेक अभी 3 पे चिपका दिया है ना, कि भाई यार तुम संभालो, ठीक है, हमें उसे नहीं संभाला जा रहा। तो ये एक्स्ट्रा नंबर से हम कह सकते हैं कि बढ़ गया, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक शिफ्ट किया इतने नंबर ऑफ बॉल के लिए, है ना। तो कॉस्ट जो हमारा ऐड हुआ, है ना, आंसर के पास, वो कितना हुआ, आंसर में कितना एक्स्ट्रा बॉल गया यहाँ पे, तो हमने देखा हमने 2 बॉल भेजे हैं, तो आंसर में 2 मूव्स यहाँ पे ऐड हो गए उतने नंबर ऑफ बॉल्स के लिए, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। उसके बाद हमने एक शिफ्ट और किया ये 2 बॉल्स का, है ना, कि चलो ठीक है, अब 3 के पास 2 बॉल हैं, तो हम अगेन अगले इंडेक्स पे गए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये भी एक बॉल अपने पास रखेगा और ये एक बॉल नेक्स्ट वाले के पास भेज देगा कि हाँ यार मैं भी यूनिक होना चाहता हूँ, मेरे पास भी 2 बॉल नहीं, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं एक बॉल रखता हूँ अपने पास और एक तुम संभालो 4 वाले के पास,
है ना। अब एक बॉल जो हमने भेजा तो उसके लिए आंसर में एक्स्ट्रा बॉल कितने हो गए, तो यहाँ पे आंसर में हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा हम 1 भेजे हैं, है ना। तो अब तक हम कह सकते हैं, और 4 के पास अब भी 4 के पास कितना आया, एक बॉल आ गया, तो ऑफकोर्स अब 4 भी यूनिक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा काम हो गया, सब सारे वैल्यूज़ यूनिक है हमारे पास, है ना। और हमें कितने वैल्यूज़ लगे यहाँ पे, 2 + 1 विच इज़ 3। ध्यान रखना मैंने जो एरे यहाँ पे कंसिडर किया है ना, वो ये नहीं है 1 2 2 नहीं है, वरना आप लोगों को में भी गलत लगे कि हाँ यार यहाँ पे तो 1 है। हमने कंसिडर किया था 1 2 2, है ना। हमने ये वाला एरे कंसिडर किया है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो इसके लिए आंसर हमारा 3 आ जाएगा, राइट। लेकिन एक केस हम स्टिल मिस कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग का कोड फंस सकता है। यहाँ के बाद आप लोग कोड करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। लेकिन एक केस कहाँ आप फंस सकते हो वो मैं बताता हूँ। अब देखो जो हम एरे बिल्डअप करेंगे, है ना, काउंटिंग सॉर्ट के लिए कैसे करते थे कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है +1, यही हमारी एरे की साइज़ होती थी, राइट, काउंटिंग सॉर्ट के अंदर, है ना। अब अगर हम इस वाले कंसीडर में इस वाले लाइक सिनेरियो में देखें, जैसे मान के चलो मैं आपको 2 2 2 दे देता हूँ, है ना। तो आप काउंटिंग सॉर्ट वाली एरे बनाओगे कि चलो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास 2 है +1 विच इज़ 3, तो 3 साइज़ की एरे बनेगी। तो 0 1 2 हमें दिखेगा, 0 के लिए 0 है, 1 के लिए भी कोई एलिमेंट नहीं है, 2 के लिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है ना। यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसा हम यहाँ पे चीज़ें चला रहे थे, हम क्या कर रहे थे, 4 के लिए क्या कर रहा था, वो एक बॉल अपने पास यहाँ पे रख ले रहा था, है ना। तो रिमेनिंग कितने हो गए, यहाँ पे 3 बच गए, और ये जो रिमेनिंग 3 थी वो आगे इधर नेक्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, है ना, इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो जिसके लिए इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी, इधर 3 4 5, राइट। तो वो क्या कर रहा था, आगे की ओर पास करता जा रहा था। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी एरे बनानी होगी वो हम इस वाले से अगर हम बनाएंगे तो ये ऑफकोर्स गलत हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम एलिमेंट +1 जैसे हम पहले के काउंटिंग सॉर्ट वाले अप्रोचेस में करते थे, तो अगर हम ऐसे करें तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें, अगर हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें एरे जो चाहिए होगी वो इस इतने साइज़ की चाहिए होगी, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जितनी हमारी, अब देखो ये 1 जो होगा वो मैक्स टू मैक्स कितने टाइम आएगा, n टाइम्स ही आ सकता है ना। कि n टाइम्स जितनी साइज़ होगी उससे ज़्यादा तो वो नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे ना कि मैक्सिमम एलिमेंट +1 और साथ में +n टाइम्स, है ना। हमें दिखेगा कि अब यहाँ पे 3 एलिमेंट तो कैप्चर हो गए, बाकी जो कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना, और 3 ही आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हमारी साइज़ जो बनेगी एरे की वो n और उसमें ऐड हो जाएगी, राइट, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा होगा आगे चल करके। क्योंकि मैक्स टू मैक्स जो हमारा 1 1 1 करके जाएगा वो n टाइम्स ही एक्स्ट्रा जा सकता है ना, अब साइज से बाहर तो नहीं जा सकता ऑफ कोर्स, है ना। और यही हमारी एक्चुअल स्पेस भी होगी फ्रीक्वेंसी एरे की, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा हमारा यही n+k करके, है ना। और यही एक रीज़न है जिस वजह से हमारा क्वेश्चन जो है मीडियम बन जाता है, वरना ये ईजी हो जाता कि हमें एरे का ध्यान रखना था। अगर हम नहीं करते ना तो सीधा ये रन टाइम एरर हमें ईजिली फेंक देता, ठीक है। और इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। और लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम यार सॉर्टिंग तो सही कर रहे हैं, पता नहीं हमारा रन टाइम एरर क्यों थ्रो हो रहा है, क्योंकि हमने ये केस को हैंडल ही नहीं किया था, हम एरे मैक्स एलिमेंट +1 बना के चल रहे थे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये हमारा कोड है, ठीक है। पहले तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया इस पहले वाले लाइन से, ठीक है, arrays.stream_nums.max.get_as_integer, तो इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी एरे कैसे बनाया, सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू जो थी प्लस जो n थी नम्स ऑफ लेंथ +1। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहले फ्रीक्वेंसी एरे को फिलअप किया, है ना, जो जिसकी जो वैल्यूज़ होगी, ठीक है। एक मैं ड्राई रन कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये कोड ईजी हो जाए। उसके बाद हमने एक आंसर को यहाँ पे 0 बना लिया, है ना, एक आंसर वेरिएबल बना लिया, और फिर हम वो अपने फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर आइट्रेट कर गए। और सेम जो मैंने कंडीशन लिखा था, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अगर हमारा <=1 हो, या तो 1 हो या 1 से कम हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो यूनिक एलिमेंट है ऑलरेडी, तो सिंपली कंटिन्यू कर जाओ। और एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मतलब बाकी कुछ है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई -1, है ना। -1 क्या है कि वो एक एलिमेंट खुद रख लिया, राइट, तो बचा कुचा जो होगा वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा, राइट। और जो हमारा पर्टिकुलर नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उसके सर पे हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, जो हम 3 पे कर रहे थे कि i+1 वाला जो एलिमेंट होगा उसके सर पे आप एक्स्ट्रा डाल दो, वो आप ये हेडेक झेले आप। और सिमिलरली आंसर में जो ये एक्स्ट्रा होगा उतने नंबर ऑफ मूव्स होंगे ना, है ना, हमने 2 बॉल भेजे थे तो आंसर के लिए 2 मूव्स यहाँ पे लग जाएंगे और सिंपली रिटर्न आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एक मैं ड्राई रन कर देता हूँ ना, सिंपल सा यही ले लेता हूँ 1 2 2 कोई,
छोटा भी होगा और हमें कोई इश्यू नहीं होगा इसको रन करने में, है ना। तो देखो हमारे पास जो एरे इनने दे रखी है तो वो है हमारे पास 1 2 2, राइट। तो पहले क्या हो रहा है, पहले तो हम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है। अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, तो पहले हमारा टोटल साइज़ कितना होगा, तो हमें देखना है मैक्सिमम वैल्यू 2 है, एरे की साइज़ हमारे पास 3 है, राइट, और +1, है ना। तो हमें 6 साइज़ की एरे बनानी है। तो हमारी जो 6 साइज़ की एरे बनेगी वो फ़िलहाल के लिए ऐसा सा होगा, है ना। फ़िलहाल के सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब हमें ये फ्रीक्वेंसी वाले एरे को भरना है। कैसे फिलअप कर रहे होंगे इस वाले को, तो ऑफकोर्स हम आइट्रेट करेंगे कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई हुई है। तो 0 1 2 3 4 5, है ना। अब ये हमारा जो इंडेक्स है ये हमारा काम कर रहा होगा एलिमेंट की तरह, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखेगा 1 कितनी बार आया हुआ है, तो 1 टाइम्स आया हुआ है ना, ये भी तो 0 रहेगा। सिमिलरली जो हमारा 2 कितनी बार आया हुआ है, तो 2 टाइम्स आया हुआ है, तो ये 2 रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ये हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। उसके बाद हम ये नेक्स्ट वाला जो है 10 से लेकर के लास्ट तक हम देखते हैं। तो हमने फ़िलहाल के लिए आंसर को 0 कर रखा है ना। उसके बाद हम इस एरे के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं। हमने चेक किया सारे एलिमेंट के लिए कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो होगी क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो हम पहले तो कहाँ पे गए, हम 0 के पास गए, तो 0 ऑलरेडी कम है ना, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, कंटिन्यू करो। 1 के पास गए, क्या ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है, हाँ ये भी लेस देन 1 है, कंटिन्यू करो। 2 के पास आए, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, दिखेगा नहीं, है ना, ये वाला जो है ये नहीं है, ठीक है यार। तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो 2 है ना वो ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो कैलकुलेट करो हमारा एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास, तो 2 - 1 तो उसने खुद रख लिया, तो एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास, 1 ही बचा। तो आप क्या करो, आंसर में ऐड कर दो, पहले तो 0 था, है ना, तो आंसर में ऐड कर दो प्लस इक्वल्स टू जो हमारा एक्स्ट्रा वाला था, है ना। तो आंसर में ऐड कर दो आप हमारा 1, तो आंसर पहले 0 था 1 हो गया, राइट। और सिमिलरली जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ i+1 है ना, हम यहाँ पे थे तो i+1 थे, यहाँ पे आप 1 भेज दो, है ना, राइट, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जो है हमारा 1 हो गया। अगेन हम नेक्स्ट पे गए, है ना, 3 के पास जाएंगे, फाइनली ये दिखेगा 1 है, 4 और इधर ये तो सारे 0 ही हैं, तो फाइनली यहाँ पे एरे एंड हो गया। तो आंसर में फाइनली रिटर्न हो जाएगा 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें इनका आउटपुट तो 1 है ना। तो बस यही था ये कोड। आई होप आपको ये कोड क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो स्टिल अगर कोई डाउट बच जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n+k, जहाँ पे k क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट होगा हमारा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम ही होगी, ऑर्डर ऑफ n+k। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ सेम चीज़ों को। अगर आपको स्टिल थोड़ा बहुत कहीं डाउट है तो मे बी वहाँ से क्लियर हो जाए। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते, ओके। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और भी अच्छी अच्छी कंटेंट्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, राइट। क्योंकि टाइम तो सबका लगता है ना यार, मेरा भी टाइम लगता है, आप लोग भी देखते हो, आप लोग भी टाइम लगता है। तो शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ भी, बताओ फ्रेंड्स को भी बताओ, है ना। साथ में पढ़ोगे कोडिंग तो ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन अकेले पढ़ने से, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ओके। तो अगर आपकी कोई ग्रुप है तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलो यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑलराइट, बाय।